ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। आपने खुद को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया और टिकट भी पहले ही घोषणा कर दी। मैंने क्या यह मैं अनुशासन नीति मैंने करेगी? मैं बताता हूँ। कहता हूँ महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति की होती है। आपकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं अपने चैनल को और आगे लेके जाऊं। तो मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि भाई हम लोगों के लिए काम करें। डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं आप। देखिए, मैंने अपने कार्यकर्ताओं के अंदर आज बैठक यहाँ पर बुलाई थी और मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के चुनावों की तारीख आ गई है 1 अक्टूबर की। उसी के मद्देनज़र आज हम लोगों ने कार्यकर्ता बैठक रखी थी और सभी के बीच में जो हम लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर काम किया, उसका कहीं न कहीं हमने रिपोर्ट कार्ड देने का काम किया रेवाड़ी की जनता को। और आने वाले समय के अंदर हमारा विज़न क्या होगा, क्या हम लोगों के लिए काम करेंगे और उसके साथ-साथ इनकी जो कमियां रही है पिछले 10 सालों में, आज आप देखेंगे बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है, महंगाई आज किस कदर बढ़ती जा रही है, भारी भ्रष्टाचार नगर परिषद में भी है, पूरे शहर में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखेगा। बेरोजगारी आप देखते हैं, हर वर्ष डाटा आता है सीएमआई का, उसमें बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर आता है। आज गंदगी के ढेर हैं, बेसहारा पशु आपको पूरे शहर में नजर आते हैं। तो उन सब चीज़ों की बातें हमने लोगों के बीच में रखी है और सबसे हमने आग्रह ये किया है कि हम सब लोग मिलकर एक बार फिर लोगों के बीच में जाएं और हमारे जो काम है लोगों तक बताएं और कांग्रेस पार्टी का जो हमारे काम है उनके बारे में, उनकी नीतियों के बारे में लोगों में प्रचार करें। 1,20,000 कर्मचारियों की जो कैंची की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये इन्होंने पक्का करने की बात की, चुनाव आयोग पर डाल दिया इन्होंने। देखिए, बड़े ही ये अजीब है कि मुख्यमंत्री जी लगातार 2 दिन ये कहते रहे कि समय पे चुनाव होंगे, समय पे चुनाव होंगे, और इनका जो हाई कमांड है उसने इस चुनाव को जल्दी करवा दिया। क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है, बीजेपी के हाई कमांड को ये पता चल गया था कि दिनों दिन इनका जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है और इसी कारण से उन्होंने जल्द चुनाव कराए। और ये जितने भी ये घोषणाएं कर रहे थे, ये केवल मात्र चुनावी घोषणाएं थी और इसकी जानकारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके हाईकमांड को भी होगी थी कि ये जो इनकी बात है उनको लोग अब समझ चुके हैं और आने वाले समय में सीएम को भी जानकारी थी। 120 साजिश के तहत 1,20,000 कर्मचारियों का सिस्टम उठाया। अब इस बात का जवाब तो वो ज्यादा बेहतर दे पाएंगे कि क्यों उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए इस तरह के वादे किए। मसानी बराज का तो आपने हमेशा देखा है कि मैंने पिछले दिनों में भी उसके लिए आवाज उठाई थी, सदन में भी हम लोगों ने आवाज उठाई कि किस तरह से वहाँ केमिकल का जो पानी है वो वहाँ लगातार डाला जा रहा है, जिससे जल स्तर भी खराब हो रहा है। लोगों को कितने सारे जीव जंतु हैं, हमारी मछलियां हैं जो मर रही हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसके लिए हम काम करें। हमारा मेडिकल कॉलेज जो है, जो हम सब लोगों ने जब हमारी सरकार थी तो उसको पीपीपी मोड के ऊपर लेके आ रहे थे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ पर आए। और भी बहुत सारे हमारे काम हैं जो हम चाहते हैं इस इलाके के लिए हम लोग करें। विधायक जी, तो शहर की जो समस्याएं हैं, जल भराव की है, ट्रैफिक की है, अवैध कब्जे की है या अतिक्रमण की है, तो ये समस्याओं का समाधान कहाँ तक मानते हैं सरकार, कहाँ तक पूरी कर पाई? पूरी तरह से विफल रही है सरकार। आप कहीं भी चले जाइए पूरे शहर के अंदर आपको हर जगह बेसहारा पशु नजर आएंगे। ये सरकार वही है और यहाँ का जिला प्रशासन है जो इस लोगों ने इश्तिहार दिए थे अखबारों में कि रेवाड़ी शहर बेसहारा पशु मुक्त है। आप देख लीजिए क्या हालात हैं। अभी हम देख रहे थे, अभी पिछले दिनों में 15 अगस्त को इन्होंने सम्मानित किया हमारे नगर परिषद के लोगों को सफाई के लिए। अब शहर के लोग हंस रहे हैं इस बात को लेकर कि शहर में इतनी गंदगी है, पूरे शहर में गंदगी के ढेर हैं। आप कहीं चले जाइए आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे और उसके बावजूद भी इनको सम्मानित किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि या तो इनको दिख नहीं रहा है शहर की जो दिक्कतें हैं, वो इन्होंने अपनी आंख मूंद रखी है। विधायक जी 9 तारीख को पर्चा दाखिल कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोगों के बीच में जाएं, अपना प्रचार करें, जो हमने काम किया है पिछले 5 सालों के अंदर उसके बारे में लोगों को जानकारी दें। उसके अलावा जो इनकी खामियां रही हैं, जो इन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किए पिछले 10 सालों में, उनके लिए हम प्रचार करेंगे। और केवल मैं नहीं या कैप्टन अजय यादव नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारा हर कार्यकर्ता और आम लोग भी जो हैं वो इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर ये मन लोगों ने बना लिया है कि भी अब की बार हम बदलाव करेंगे। विधायक जी, आपने खुद को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया और टिकट भी पहले ही घोषणा कर दी। मैंने क्या यह अनुशासन नीति करेगी? मैं बताता हूँ। मैंने ये कहा कि अगर यहाँ की जनता मुझे चुनती है तो मैंने उस बात को कहा, और मैं ये कहता हूँ महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति की होती है। आपकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं अपने चैनल को और आगे लेके जाऊं। तो मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि भाई हम लोगों के लिए काम करें
और ये लड़ाई मेरे लिए अपने लिए नहीं है, ये लड़ाई जो है ये रेवाड़ी के लिए और दक्षिण हरियाणा की लड़ाई है। तो कहीं लगता है कि एक बार फिर से चौधर कहीं ना कहीं जो चौधर की लड़ाई थी वो दक्षिणी हरियाणा में दोबारा से आ सकती है। दक्षिण हरियाणा के अंदर जब हमारी सरकार रही थी तब आपने देखा था कि कितने मंत्री यहाँ थे, कैप्टन अजय यादव जी यहाँ मंत्री थे, राव नरेंद्र जी यहाँ मंत्री थे, राव दान सिंह जी यहाँ मंत्री थे, और भी हमारे लोग थे, सुखबीर कटारिया जी भी उस वक्त मंत्री थे। तो आपने देखा होगा इस इलाके के अंदर कितने लोग थे जो मंत्री थे। आज यहाँ पर कौन मंत्री है? और आपने देखा होगा यहाँ इनके अपने मंत्री जो पिछली बार मंत्री थे राव नरबीर जी, वो तो खुद इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हो रहा है क्या? कुछ बातचीत चल रही है क्या? अब इस बात का फैसला तो उनको करना है कि उनकी पार्टी क्या करती है या उनका क्या निर्णय है, पर आप लगातार देख ही रहे हैं कि लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। कल ही आप लोगों ने देखा होगा जननायक जनता पार्टी के 4 लोगों ने जो विधायक हैं इस्तीफा देकर अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का जो मन है जो बढ़ता जा रहा है। चुनाव जो है हरियाणा विधानसभा का है और आप जो है उसके लिए दावेदारी कर रहे हैं रेवाड़ी से, और उसके बाद में पिछली बार भी जो चुनावी संघर्ष जो देखने को मिला राजनीतिक तौर पे, क्या विरोधी इस बार साथ रहेंगे? कोई जो हाउस की जो राजनीति है जो हर बार देखिए, रेवाड़ी की जनता ने तब भी मुझे यहाँ से जिताया था जब 75 पार की हवा देश के अंदर चल रही थी, जब हमारे खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ 3 बार आए थे, हमारे सांसद राविंदरजीत जी ने इतने दिन यहाँ प्रचार किया, हमारे अमित शाह जी यहाँ पर आए और आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, तब भी लोगों ने मुझे चुनकर भेजा और तब तो 75 पार का नारा चल रहा था। और अब की बार कहीं ना कहीं इनके विपरीत हवा चल रही है। आज पूरे हरियाणा के अंदर एक बात है कि कांग्रेस पार्टी का 75 पार का नारा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब की बार हमारा जो चुनाव है मजबूती के साथ लड़ेंगे और उसको जीतने का काम करेंगे। सतीश यादव जी पहले तो अपनी पार्टी के अंदर वो लड़ाई लें टिकट के लिए, उनका लगता है मुझे अपनी पार्टी में उनका 5वां 6ठा नंबर है, वो क्या किसी को तीसरे पे भेजेंगे? वो व्यक्ति जो अपनी पार्टी में टिकट के लिए 5वें 6ठे नंबर पे, वो क्या किसी को तीसरे भेजेगा? क्या लगता है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी? ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, पर जो बात निकल के आ रही है वो यही है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है।